हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल इज 2.6 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड. देन इट्स स्पीड इन फोर्थ एक्साइटेड सेल विल बी. किसमें? फोर्थ एक्साइटेड सेल में बताना आपको. ऑप्शन ए 5.6 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन बी 6 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन सी 5.5 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन डी 4.3 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is beta according to Bohr's atomic model, the speed of electron revolving in nth orbit of hydrogen atom is given by. तो ये हमारा होता है v इज इक्वल्स टू अल्फा सी बाई एन. वेयर अल्फा क्या है? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट. तो ये आपके क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है. तो यहां से अगर हम देखें तो अल्फा कांस्टेंट है, सी भी क्या है? कांस्टेंट. तो यहां से हमारा एक रिलेशन बन जाएगा दैट v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n. ये और हम यहां से क्या लिख सकते हैं? v1 पहली शेल की वेलोसिटी अपॉन v4 फोर्थ सेल की वेलोसिटी. तो यहां से इसका इनवर्स चला जाएगा क्या? n4 अपॉन n1. ये रिलेशन यहां से बन जाएगा. हमें गिवन है क्या? गिवन क्या हमें? जो आपकी जो कौन सी शेल है? ग्राउंड स्टेट की, यानी फर्स्ट सेल जो, उसमें कितनी एनर्जी है इसकी? 2.6. v1 इक्वल्स टू गिवन आपको 2.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना? 6 मीटर पर सेकेंड. तो और n4 को मतलब आपको पता है कितना, n की वैल्यू कितनी हो जाती है? 4. n1 में कितनी हो जाएगी? 1. और v4 आपसे पूछा है, तो अगर अपनी वैल्यूज यहाँ पुट कर दें देन v1 हमारा कितना है? 2.6 इंटू 10 टू दी पावर 6. v2 आपको चाहिए n4 इज 4 अपॉन 1. तो यहाँ से v2 आ जाएगा 2.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 अपॉन 4. 4 का डिवाइड आप इसको करेंगे तो 0.65. वही चाहिए. 4 6 24 एंड 2 5 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 6. और ये क्या लिखा जा सकता है? v2 इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड. अगर अपने ऑप्शन से मैच करना तो ये हमारा 6.5 ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 6. और वी कैन से v2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 6 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड. तो अगर अपने ऑप्शन को आप मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन B. I hope you have understood it well. Best of luck.